ये लोग तो इन लोगों को फार्मिंग के लिए नहीं ले जा रहा है ना, सब एज खड़ा है तो स्लैटर होने ही जा रहा है सब करा लोग, इसीलिए बचा नहीं पाए इन लोगों को। हम लोग का देश का आईन ऐसा है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते इन लोगों के लिए। यह जोरावर है, जोरावर देख नहीं सकता। सीजर के पैर नहीं हैं, यह चल नहीं सकता। जैकी के मुंह में किसी ने पटाखा रखकर उड़ा दिया था। अब जैकी सिर्फ लिक्विड फूड ही खा पाता है। रानी का पैर ट्रेन में कट गया था, अब वह चल नहीं सकती। कई कुत्ते सड़कों पर छोड़ दिए गए थे क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है और अब तथाकथित डॉग लवर का प्रेम उनके लिए ख़त्म हो चुका है। कुछ ऐसे कुत्ते भी हैं जो सड़क हादसों के बाद मरने की स्थिति में थे। इन सभी के इलाज, देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेवारी नील और सोनाली मजुमदार ने उठाई है। मैं प्रोफेशनली डॉग ट्रेनर हूँ, तो मैं डॉग ट्रेनिंग करता हूँ क्योंकि इसी पे मेरा बहुत मैंने बचपन से ही शौक था कि डॉग को ट्रेन करो, डॉग को खिलाओ, डॉग को खेल सिखाओ। तो करते करते कब मैं ट्रेनर बन गया मुझे पता नहीं, तो वो एक प्रोफेशन बन गया, पैशन एक प्रोफेशन बन गया था। एंड आई लव माई प्रोफेशन क्योंकि मैं उसमें पैशनेट हूँ, इसलिए तो करते करते उनके साथ इतना घुल मिल गया हूँ। आज डॉग के मैंने बोलने से पहले उनके आंखों से समझ जाता हूँ वो कहना क्या चाह रहा है। मैं दूर से देख के डॉग को बोल दूंगा इस डॉग को ये तकलीफ हो रहा है। अब बीमारी का नाम मेडिकली क्या है वो अलग बात है, पर तकलीफ उसको हो रहा है वो मैं बता सकता हूँ। इस बाड़े में सिर्फ 150 कुत्ते ही नहीं, 6-7 गायें हैं, दर्जन भर भैंसें हैं। माफ़ कीजिएगा, भैंसें थी, अब नहीं है। सरकारी आदेश के बाद भैंसों को उनके बाड़े से ले जाया गया। जिस दिन द फॉलोअप की टीम इनके बाड़े में पहुंची थी, उसके कुछ देर पहले ही भैंसों को वहां से ले जाया गया था। जब हम पहुंचे तो वहां भैंसें नहीं थी, बस सोनाली की आंखों में आंसू थे। प्लीज आज छोड़ दीजिए भैया, नहीं अच्छा नहीं लग। और माजी थाना से 3 महीना से मेरे पास 26 को काढ़ा सीज हुआ था, तो मेरे शेल्टर पे था वो लोग। आज वो लोग रिलीज करके ले गया कहाँ लोग वो। क्योंकि ये लोग तो बेसिकली ये लोगों को फार्मिंग के लिए नहीं ले जा रहा है ना, सब एज खड़ा है तो स्लैटर होने ही जा रहा है सब करा लोग, इसीलिए बचा नहीं पाए इन लोगों को। हम लोग का देश का आईन ऐसा है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते इन लोगों के लिए। 3 महीना 28 दिसंबर से था, 3 महीना होने में और 10 दिन शायद बाकी था। ठीक है, हम लोग के ऊपर उल्टा चार्ज लग गया कि हम लोग तस्करी कर रहे हैं, हम लोग इसको बेच रहे हैं गांव वालों को। ठीक है, बचाने के चक्कर में आप नील के ऊपर 406 लगा दिया जाएगा अगर हम लोग काढ़ा नहीं देंगे तो इसको उठा लेगा तो ओरमाजी थाना से, इसीलिए मजबूरन हमको देना पड़ा। 26 28 काढ़ा था। एक काढ़ा उन लोगों का जिस दिन आया था पैर के नीचे दब के ही मर गया था, और एक का कमर टूट गया था, वो 18 जनवरी को उसका डेथ हो गया था। ठीक है, और 26 था तो 26 आज ही लोग रिलीज कर लिया। हम लोग नहीं बचा, जितना दिन जिए हम खाना पीना, ये लोग हमको कोई दुख नहीं है कि हम इन लोगों के पीछे खर्चा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को बचा नहीं पाए, यही मेरा सबसे बड़ी दुख है। ठीक है, आज उन लोगों के हाथ में ही उठा देना पड़ा। जानवरों का यह शेल्टर होम रांची से 25 किलोमीटर दूर अनगढ़ा में स्थित है। सिर्फ चोटिल और बेसहारा जानवरों को ही नहीं बल्कि पालतू जानवरों को भी यहाँ रखने की सुविधा है। आपके पास डॉग हो और महीने भर के लिए आप बाहर जा रहे हो तो अपने डॉग को यहाँ रख सकते हैं। पूरी टीम है जो कुत्तों, गायों और भैंसों की देखभाल करती है। बहुत अच्छा है ये जगह। मेरे बिल्ली लोग हैं, 3 बिल्ली लोग, वो लोग यहीं पे रहती है, तो हम लोग उसको नहीं रख पाए थे तो फिर इसलिए वो लोग को यहाँ छोड़े हैं। पर देख रहे हैं कि ये लोग यहाँ बहुत खुश है क्योंकि यहाँ पे सारा फैसिलिटीज़ वो लोग को प्रोवाइड किया जाता है, खाना वाना दिया जाता है, इतना अच्छा कंफर्टेबल बेड वेड था सब जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे। तो अभी तो ये लोग फ्री घूमता है, पर जब जो फैसिलिटीज़ वो लोग को चाहिए सब प्रोवाइड होता है लोग को। मैं डॉक्टर स्मिता गुप्ता हूँ, मेरी बेटी है। हम लोग रेगुलर मंथली डोनेशन बिकॉज इन लोगों को ना डोनेशंस की ज़रूरत है।
बिकॉज दे आर नॉट लाइक गवर्नमेंट असिस्टेड NGO और एनीथिंग। ये लोग सिर्फ ये दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत डिवोटेड हैं टू एनिमल्स। वही बहुत टचिंग लगता है। ऑल द एनिमल्स हियर एकदम बहुत खुश रहते हैं, ये हम लोग महसूस कर रहे हैं क्योंकि हर हफ्ते आते हैं, देखते हैं। हम लोग जितना हो सकता है कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को सबको भी बोलती हूँ कि कंट्रीब्यूट कीजिए थोड़ा बहुत। आदमी के लिए तो बहुत संस्था है करने वाली, लेकिन जानवर के लिए जो करेगा वो ट्रू ह्यूमन होगा। करीबन 6-6.5 साल हो गया हम लोग इसको कर रहे हैं। उससे पहले छोटे पैमाने में जाके स्पॉट ट्रीटमेंट के माध्यम से काम करते थे। तो करते करते समझ में आया कि स्पॉट ट्रीटमेंट हर वक्त संभव नहीं है। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट भी होते हैं जिनको रख के ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है, 5 दिन 6 दिन 1 महीना, खास करके पैरालाइज केस में। तो वही करते करते पहले सोचे कि चलो मेरा घर है तो अपना जगह ही है, कर लेंगे। तो एक से बढ़कर 2 से 3 से 4 होते गया। तो आज मोटा मोटी 125। तो जब भी कोई डॉग हम लोग के पास आता है, हम लोग सोचते हैं अरे चलो कोई बात नहीं, इतना डॉग को खिला रहे हैं और एक डॉग को खिला देंगे। फिर और एक, चलो इतना डॉग को खिला और एक डॉग को खिला देंगे। करते करते डॉग बढ़ते जाता है। तो स्पेशली डॉग के ऊपर ही हम लोग का मेन ध्यान है, क्योंकि इसके ऊपर सरकार या किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। सबसे पहले सुबह आके सबसे पहले साफ़ सफाई जो होता है वो सब करते हैं। उसके बाद खाना वाना बनाने के काम। जाते तो हम लोग का कोई टाइम नहीं है। हम लोग का तो शाम को रात को जाते हैं। जैसे हो गया 8-9 बजे 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बज जाता है। जैसे कि कोई बीमार डॉग आ गया तो उन लोग को ट्रीटमेंट चलता है, तो कभी हम लोग का 12 से भी पार हो जाता है रात। तो जब डॉग का काम होता है, ट्रीटमेंट होता है उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं घर। ये सब का जैसे ट्रीटमेंट हो गया, दवा हुआ लगाना हो गया, या तो फिर दवा खिलाना है, तो ये सब करना पड़ता है। जो है वो तो बीमार है, दिख रहे हैं। किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का घाव है, किसी का जबड़ा फटा हुआ है, तो उसका इलाज भी आप ही करते हैं? हाँ, मतलब सर सब बताते आप हैं। ही सहयोग करते हैं? हाँ, बताते हैं कि ये सब दवा चलाओ, ऐसा दो, ऐसा करो। और जैसे कि कोई बीमार होती है तो ये लोग को दवा हुआ देते हैं। सब गाय हैं कि कुछ बैल? बैल है 1 ठो, और 2 ठो है आई लोग से। हाँ, बाकी गायें हैं? हाँ। इनको दूध भी दुहा जाता होगा? नहीं, ये लोग ये वैष्णव पीती है, अपना माँ का है, उसका नहीं है बच्चा, यमुना का। गाय का दूहते नहीं आप? नहीं, ये लोग पीता है। मतलब उसको दूध के कहीं बेचना भी नहीं। हम लोग जब इंडिविजुअली इस काम को कर रहे थे, हम लोग बड़ा खुश थे। जिस दिन से हम लोग एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट इस नाम को दिए ना, तो हमारे समाज के पढ़े लिखे जो माने लोग हैं, उनका एक माइंडसेट बना हुआ है कि ट्रस्ट है या NGO है, मतलब इनके पास बहुत पैसा है। या सरकार से। ट्रस्ट में कौन? इस ट्रस्ट में मैं, मेरी परिवार है। ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए, एक तो मेरा अपना कमाई है, मेरा जो ट्रेनिंग का कमाई होता है, डॉग हॉस्टल हम लोग का चलता है, उसमें हम लोग का कमाई होता है, उससे काफ़ी अच्छा कमाई हो जाता है। तो सारा मैं यहाँ लगा देता हूँ। उसके अलावा हमारे कुछ साथी हैं जो वेल विशर हैं, जो हमारे लिए मदद भेजते रहते हैं। कोई 1000 भेजता है, कोई 500 भेजता है, कोई 200 भेजता है, तो कोई 5000 तक भी भेजता है। तो ऐसे मदद भी मोटा मोटी महीने का कुल मिला के पकड़े 40 से 50 हज़ार रुपये का महीने का इतना आ जाता है। पर खर्चा मोटा मोटी हम लोग का 1.5 से 2 लाख का खर्चा आता है, और बाकी मुझे अरेंजमेंट करना पड़ता है, जुगाड़ करना पड़ता है, कम होता है उधारी करना पड़ता है। तो ऐसे करके मोटा मोटी आज मैं 6.5 साल में मोटा मोटी 18 लाख का उधारी में डूब चुका हूँ मैं। कि ट्रस्ट वाले बहुत खुश रहते हैं। आप अंदर आइए, हम लोग कितना खुशहाल जिंदगी जीते एक बार देखिए। देखिए, ये वो घर है जहाँ नील जी रहते हैं, और आप देखिए घर तक, किचन तक देखिए डॉग्स जो हैं वो आसपास हैं। और अब हम चाहेंगे कि नील आगे आएँ और दिखाएंगे किस तरह का। अच्छा, इस तरफ चलें। अच्छा, ये सामने आपको घर दिख रहा है जहाँ नील रहते हैं। देखिए, सामान्य सा कमरा जो कि प्लास्टर भी नहीं हुआ है, और ये टूटा हुआ है। एमओ को ले जा, तो खिड़की टूटा हुआ है, प्लास्टिक से जिंदगी जी रहा है। ठीक है, अगर मुझे इनके इमोशंस को लेके पैसा कमाना होता तो मैं ये जिंदगी नहीं जीता। मेरा गद्दा फटा हुआ है, आज तक मैंने गद्दा को नहीं बना पाया। ठीक है, तो मैं इसको ही बना लेता बढ़िया से शायद। ठीक है, एस्बेस्टस की छत है, आप देख रहे हैं, और इसी पे पंखा लगा हुआ है, सामान्य सा पर्दा है, घड़ी है, प्लास्टर नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ कुछ सम्मान के मुझे ये दिख रहे हैं कि ऐसे है सम्मान दैनिक भास्कर द्वारा आपको डॉग फन शो के लिए दिया गया है। ये हाल ही में आपको ये महिला दिवस पे। अच्छा, इस तरफ भी महिला दिवस का कुछ मुझे दिख रहा है,
महिला दिवस पर सम्मानित किया गया था मैम को, सोनाली मजुमदार को। तेरा तुझको अर्पण, सर्टिफिकेशन ऑफ अप्रिशिएशन, दिस इज सर्टिफाइड ग्रेटली, जो उनको इसी काम के लिए सम्मान स्वरूप इन्हें मिला है। और दूसरी तरफ हमें दिखा रहे हैं रावा आइकॉन से पशु सेवा के उपलक्ष्य में मुझे दिया गया था, आइकॉन चुना गया था। ये हाल ही में तो उस महीने प्रोग्राम हुआ था आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में 25 जनवरी को। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या में जो होता है, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, यही बातचीत कर लेते हैं। हम यही दिखा रहे थे आपको कि किस तरह से घर जो है वो यहाँ डॉग्स भी रहते हैं और इसी घर में खुद नील जी भी रहते हैं। और लाइट ऑन कर लीजिए आप। नील जी भी यहीं रहते हैं, उनकी पत्नी भी यहीं रहती हैं और सारे डॉग्स भी यहीं रहते हैं। क्या चुनौतियाँ, अब चैलेंजेस किस तरह के आ रहे हैं और क्या लगता है किस तरह की मदद की आपको ज़रूरत है, लोगों से भी सरकार से भी, ये क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ा, इतने बड़े काम करने के लिए आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ता है। बिना अर्थ का इतना बड़ा व्यवस्था संभव नहीं है। अगर सच्चाई पूछे, आज हम लोग थक चुके हैं। माने वो स्थिति आ चुका है कि शायद हम लोग को आने वाले 1-1.5 साल के बाद शायद बंद करना पड़े इस संस्था को, क्योंकि हम लोग शायद ये जो आर्थिक स्थिति आ चुका है कोरोना के बाद, जिस तरीके से लोगों ने देना बंद कर दिया, लोगों दे नहीं पा रहे हैं, उस स्थिति में हम लोग भी चला नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा भी अपना एक माने सीमित ये है, दायरा है, उसके बाहर हम जा भी नहीं पा रहे हैं। तो मेरा अनुरोध हर एक से है कि एक बार कष्ट करके, मैं जानता हूँ थोड़ा दूरी है शहर से, करीबन 30 किलोमीटर दूरी है, अगर एक बार कष्ट करके शेल्टर विजिट कर ले तो वो खुद समझ जाएंगे कि उनको क्या करना है और कैसे करना है। मैं बोलूँगा तो वो स्वार्थी वाला हिसाब लगेगा कि ये बंदा खोल के मांग रहा है। मैं मांग नहीं रहा हूँ, मैं अनुरोध कर रहा हूँ, आया जाए, शेल्टर विजिट किया जाए, देखा जाए, इन बच्चों से मिला जाए, उनके दुख दर्द को समझिए। इसके नहीं आके भी करना चाहेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक में जाके किसी को बोलना है एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट के अकाउंट में डालना है। किसी भी ब्रांच में एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट लालपुर ब्रांच बोलने से वो तुरंत आपका अकाउंट नंबर दे देंगे, वहाँ पे पूरा हो सकता है। तो नील जी कुत्तों को पाल रहे हैं, भैंसों को पाल रहे हैं, गायों को पाल रहे हैं। जहाँ पाल रहे हैं उसी घर में खुद भी रहते हैं और उसी घर में हम इस वक्त खड़े होकर आपसे बातचीत कर रहे हैं। लगभग एक अच्छा खासा एरिया है। हमने आपको कुत्तों के बाड़ों में जाकर उनको दिखाया, टूटे हुए टांग, फटे हुए जबड़े, स्किन प्रॉब्लम्स तमाम तरह की, और कुछ लोग अंधे हैं, आँख खराब है, बूढ़े हो गए हैं, जिनको पालने के दौरान हमने सड़कों पर छोड़ देना मुनासिब समझा। उन्हें इन्होंने अपना फ़र्ज समझकर उठा कर लाया और यहाँ पर आके उनका इलाज कर रहे हैं। कोरोना के दौरान जब लॉकडाउन हुआ था, एक समस्या बहुत बड़ी आई थी, आप निश्चित रूप से जान रहे होंगे। समस्या यही थी कि हम इंसानों ने तो अपने घर में अपना राशन पानी लेकर बैठ गए और इंतज़ार करने लगे कि कब यह वायरस ख़त्म हो, तब हम घर से निकलें। लेकिन इसका एक बड़ा प्रभाव स्ट्रीट डॉग्स पर पड़ा था, जो कि सड़कों पर ही रहे, और चूँकि बाहर इंसान नहीं निकल रहे थे तो उन्हें खाने पीने के लिए व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी। उस दौरान भी आपको फुटेज हम दिखा रहे हैं कि उस दौरान भी नील की टीम ने रांची, जहाँ तक इनकी पहुँच है, वहाँ तक जा जाकर उन कुत्तों का खिलाना पिलाना, और इलाज के लिए ज़रूरत हो तो वो हर मुमकिन प्रयास इन्होंने किया ताकि कुत्तों की मदद की जा सके। सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें कुत्तों से प्यार है, डॉग से प्यार है, गायों से प्यार है, जानवरों से प्यार है, ये एनिमल लवर्स हैं। और इसीलिए इन्होंने अपनी पत्नी के साथ ही मिलकर एक एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट खोला है, जिसके तहत कुत्तों का इलाज, उनका भरण पोषण, देखभाल सब कुछ किया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस नेक काम में आप नील और उनकी पत्नी की मदद कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर आप डोनेट कर सकते हैं। जिस तरह की उम्मीद आप जिस तरह से नील बता रहे थे कि किस तरह से आप डोनेट कर सकते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के किसी ब्रांच में जाने पर आप एनिमल वेलफेयर ट्रस्ट के अकाउंट में जमा कर सकते हैं, या ये उम्मीद कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक बार आकर अनगढ़ा में जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ एक बार आप आकर इस शेल्टर होम को विजिट करें तो आप और करीब से इनके काम को देख सकेंगे, जान सकेंगे। और ये सबका स्वागत भी कर रहे हैं, चाय मुफ्त मिलेगी। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in